हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में कार की दहशत, मॉर्निंग वॉक करने वालों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई, 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हैदराबाद में आज सुबह एक कार ने काफी दहशत मचा दी। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर मॉर्निंग वॉक करने वाले कई अफराद को टक्कर मारकर सड़क पर उतरकर एक दरख्त से टकराकर रुक गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में मां बेटी भी शामिल है। यह हादसा मंगल की सुबह बल्लागुड़ा जागीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैदर शाहकोट मेन रोड पर पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक करने वालों को रौंदते हुए दहशत मचा दी। इस हादसे में 2 खवातीन और एक बच्ची की मौत हो गई। इस वाक़े में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। मरने वालों की शनाख्त अनुराधा 38 साल और ममता 26 साल और एक छोटी बच्ची के तौर पर की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के नए सदर, बंडी संजय का इस्तीफा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। पार्टी क़यादत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब बंडी संजय ने तेलंगाना बीजेपी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। संजय दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर निड्डा से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा पेश किया। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, ये इत्तलात मिल रही थी कि बीजेपी हाईकमान रियासत की क़यादत में सनसनीखेज तब्दीलियां करने वाली हैं। इस तरह बंडी संजय को हटाकर ये तब्दीली की गई है। हैदराबाद टू दिल्ली रूट पर उड़ीसा की तरह एक और ट्रेन हादसा होने का धमकी आमेज खत, रेलवे हुक्काम और पुलिस टॉकस। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में वाक़ साउथ सेंट्रल रेलवे के दफ्तर को एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। खत में नामालूम शख्स ने रेलवे हुक्काम को खबरदार किया कि जल्द ही एक संगीन ट्रेन हादसा पेश आएगा। उन्होंने धमकी दी कि 1 हफ्ते में उड़ीसा जैसा हादसा होगा। उन्होंने यह भी खबरदार किया है कि यह हादसा हैदराबाद टू दिल्ली रूट पर पेश आएगा। मुकामी मीडिया और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे हुक्काम को गुज़िश्ता हफ्ते नामालूम शख्स से यह धमकी आमेज खत मिला था। चौकस हुक्काम ने मामला पुलिस के इल्म में लाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इसी दौरान हैदराबाद के नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने इस मामले पर तस्दीक की कि रेलवे हुक्काम को एक वार्निंग लेटर मिला है। रेलवे हुक्काम ने इन्हें 3 दिन पहले इसकी इत्तला दी थी। हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि खत कहां से आया। वाज़ेह है कि 2 जून को उड़ीसा के बालासुर जिले के बहनगा रेलवे स्टेशन पर एक संगीन ट्रेन हादसा पेश आया, जहां 3 ट्रेनों के हादसों में 280 से ज्यादा अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस हादसे के चंद दिन बाद रेलवे हुक्काम को धमकी आमेज खत मौसूल होने से हलचल मच गई। हैदराबाद में सदर जमहूरिया की आमद, सदर जमहूरिया का गवर्नर और वज़ीर आला तेलंगाना ने इस्तकबाल किया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सविंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर मंगल की सुबह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार इस्तकबाल किया। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर का अनकरीब आगाज, हरीश राव ने कहा। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान मुकन्नना प्रभाकर राव, वानी देवी, रहमत बेग, रियाजुल हसन आफंदी, डी नागेंदर, गोपीनाथ, जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोयुद्दीन, सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तुजा रिजवी, चीफ मिनिस्टर के OS डी गंगाधर, सुपरिटेंडेंट उस्मानिया हॉस्पिटल डॉक्टर नागेंदर और दूसरों ने शिरकत की। इजलास में हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर पर इत्तेफाक राय पाया गया। आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलतों की फराहमी के मकसद से इजलास में फैसला किया गया कि जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल की कदीम इमारत भले ही मुनहदम की जाए, लेकिन नई इमारत की तामीर का जल्द आगाज हो। इजलास की इस मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ पर हुकूमत गौर करेगी और हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि हाई कोर्ट से तामीर की इजाज़त मिलने के बाद नई इमारत की तामीरी कामों का फौरी आगाज किया जाएगा। तेलंगाना में 4 IAS ओहदेदारों के तबादले, मुशर्रफ अली फारूकी कमिश्नर एक्साइज और रोनाल्ड रोज GHMC कमिश्नर मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना में 4 IAS ओहदेदारों के तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बाज़ाब्ता तौर पर तबादले के अहकाम जारी किए। रोनाल्ड रोज को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वो इस वक्त महकमा फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं। मौजूदा GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार को रियासत का एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। एक और अफसर सरफराज अहमद को रियासत के ज्वाइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वो फिलहाल प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमिश्नर हैं। अहकामात में कहा गया है कि एक और ओहदेदार मुशर्रफ अली फारूकी पोस्टिंग के मुंतज़िर थे। इनको सरफराज अहमद की जगह एक्साइज कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मेडिसिन की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तेलंगाना के तलबा के लिए एक खुशखबरी। तेलंगाना में मेडिसिन की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद मुकामी तलबा के लिए एक खुशखबरी है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन कवायद में तरमीम करते हुए मंगल को जियो 72 जारी किया, जिसके जरिए तालीमी साल 2023-24 से 1820 इजाफी MBBS सीटों को यकीनी बनाया जाएगा। जारिया साल से इजाफी सीटें जो तकरीबन 18 मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मसावी हैं, हर कॉलेज में 100 मेडिकल सीटें तलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी। नई तरमीम के मुताबिक 2 जून 2014 के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस को अपने MBBS की 100%
सीटें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए महफूज करना होगा। ताहाल ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीटें ही तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज रखी गई थी, जबकि बकिया 15% को गैर महफूज जुमरे में रखा गया था और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंदों को इन मेडिकल सीटों के लिए मुसाबिकत करनी पड़ती थी। ताहम अब से तेलंगाना की तश्कील के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस की तमाम मेडिकल सीटें तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज होंगी। तेलंगाना की तश्कील से पहले रियासत में 20 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी और प्राइवेट थे और 2023-24 में इनकी तादाद बढ़कर 56 हो गई है। इसी तरह साल 2014 से पहले MBBS की 2850 सीटें थी, जिनकी तादाद में इजाफा करते हुए साल 2023 में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की तादाद को 8340 कर दिया गया। BRS रुकने कौंसिल एल रमना के वालिद LG राम का इंतकाल। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर और BRS रुकने कौंसिल एल रमना के वालिद LG राम का इंतकाल हो गया। जगत्याल से ताल्लुक रखने वाले LG राम का शुमार शहर की मारूफ शख्सियत में होता था। जगत्याल बस स्टैंड के करीब इनके नाम से ही एक लॉजिंग है, जो जगत्याल की सबसे पहली लॉज बताई जाती है। जगत्याल के अरविंद नगर में वाक़ एल रमना के मकान में LG राम की नाश को आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने एल रमना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू, कई रियासती वज़रा ने फ़ोन पर एल रमना को पुरसा दिया। हैदराबाद में कई अफराद मौसमी अमराज से मुतासिर। शहर हैदराबाद में कई अफराद मौसमी अमराज से मुतासिर हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान बारिश की वजह से मौसमी अमराज के मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कई अफराद बुखार, नज़ला, खांसी, क़य, इसहाल और पेट के दर्द से मुतासिर होकर दवाखानों का रुख कर रहे हैं। शहर के फीवर हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल और एरिया हॉस्पिटल्स में मौसमी अमराज की अलामत के साथ रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 दिनों में मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार, खांसी, नज़ला, क़य और इसहाल के साथ सरकारी हॉस्पिटल्स में आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। गांधी हॉस्पिटल का पेशेंट शोबे से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रुजू होने वाले इन मुतासिरीन की तादाद 2500 से ज़ायद रही है। रोजाना 600 मुतासिरीन उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। इनमें से 30% वायरल बुखार में मुब्तला हैं। फीवर हॉस्पिटल से भी रोजाना तकरीबन 500 मुतासिरीन रुजू हो रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में अगरचे के गुज़िश्ता 3 साल में मलेरिया के मामला रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन हर साल डेंगू के मामला सामने आ रहे हैं। पुराने शहर में वबाई अमराज में इजाफा, 22 से तशवीश, हैदराबाद कांग्रेस कमेटी का इल्जाम। हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर में वबाई बुखार, डेंगू और दीगर वबाई अमराज में इजाफा 22 से तशवीश है और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानसून एक्शन प्लान की तैयारी में नाकाम हो चुका है। हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह ने कहा कि मानसून की आमद के बावजूद GHMC हुक्काम वबाई अमराज पर काबू पाने के इक़दाम में नाकाम रहे। पुराने शहर के मजलिस अरकान असम्बली और कॉर्पोरेटर्स की लापरवाही के नतीजे में वबाई अमराज में इजाफा हुआ है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव नहीं किया गया। इसके अलावा सेहत और सफाई के इंतजाम नाकिस हैं। बारिश के नतीजे में पुराने शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कचरे की अदम नक्कासी के सबब अवाम मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। निम्स में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का हरीश राव के हाथों इफ्तिताह। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज निम्स में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो अपनी नवीयत का इंतहाई असरी सिस्टम है। 35 करोड़ के मसारिफ से निम्स में रोबोटिक सर्जरी से असरी आलात फराहम किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने असरी आलात की फराहमी के लिए 154 करोड़ की ग्रांट मंजूर की है। उन्होंने कहा कि निम्स की तिब्बी खिदमात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से मुसाबिकत के मुतारादिफ है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से निम्स की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए। बिस्तरों की तादाद को 900 से बढ़ाकर 1800 किया गया। वज़ीर आला ने 4000 बिस्तरों के नए निम्स हॉस्पिटल का संगी बुनियाद रखा। हरीश राव ने कहा कि 4000 बिस्तरों के साथ मुल्क का इंतहाई असली हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है। निम्स अपनी कारकर्दगी के एतबार से मुल्क में सर्रफहरिस्त है। निम्स में फैकल्टी की तादाद 111 से बढ़ाकर 264 की गई है। मेडिकल स्टूडेंट्स की तादाद में सालाना 82 से 169 का इजाफा किया गया है। सालाना 5 से 6 लाख आउट पेशेंट मरीज रुजू होते हैं, जबकि इन पेशेंट मरीजों की तादाद 26 से 50 हजार है। निम्स में हर साल 12 से 25 हजार सर्जरीज की जाती हैं। गुर्दे की पेवनकारी के 25 से 150 ऑपरेशन किए जाते हैं। डबल बेडरूम मकानात की फराहमी का मुतालबा, GHMC दफ्तर के सामने एहतजाज। डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का मुतालबा करते हुए GHMC के सदर दफ्तर के सामने मुख्तलिफ अवामी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने प्ले कार्ड्स के साथ हिस्सा लिया। इस एहतजाज से सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। इस एहतजाज में शरीक खवातीन ने तमाम अहल अफराद को डबल बेडरूम फराहम करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। एहतजाजियों ने जोर देते हुए कहा कि मकानात की स्कीम का इतलाक शहर के तमाम स्लम्स के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वायदा किया गया, ताहम डबल बेडरूम मकानात अभी तक फराहम नहीं किए गए। इनका कहना है कि साल 2016 में रियासती हुकूमत ने तमाम गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वायदा किया था, ताहम 8 साल के बावजूद इस वायदे को पूरा नहीं किया गया।
जिले कलेक्टर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए कबाइलियों में जंगलाती अराजी की तकसीम, गृहलक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी के अलावा दीगर स्कीमात का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को फर्टिलाइजर की सप्लाई, हरिता हरम प्रोग्राम और बीसी तबका से वाबस्ता मुख्तलिफ पेशों के अफराद में इमदाद की तकसीम का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत इमारतों की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जारी हफ्ते के अख्ताम तक कबाइल में जंगलाती अराजी की तकसीम का काम मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को रईतु बंधु स्कीम की इमदादी रकम की इजराई पर जिले कलेक्टर्स तवज्जो दें। उन्होंने रईतु बंधु पोर्टल पर जंगलाती अराजी के इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी ताकि रईतु बंधु इमदाद जारी की जा सके। उन्होंने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के लिए रेवेन्यू, पुलिस और जंगलात के महकमे जात में बेहतर तालमेल का मशवरा दिया। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि राइस मिल्स का अचानक दौरा करते हुए स्टॉक की सूरत हाल का जायजा लें। उन्होंने 4852 ग्राम पंचायतों की इमारतों की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। आम आदमी एक बार फिर महंगाई की ज़द में आने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आमतौर पर देखा गया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा महीने के शुरू में किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अब दारुल हुकूमत दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुर्दा कीमत 1773 रुपये से बढ़कर 1780 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। बीजेपी तंजीम में बड़ी तब्दीली, 4 रियासती सदर तब्दील, एक मरकजी वजीर और एनटीआर की बेटी को भी जिम्मेदारी। बीजेपी ने मंगल को तंजीम में बड़ी तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को बीजेपी का रियासती सदर तेलंगाना मुकर्रर किया गया। एनटीआर की बेटी और टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार डी पुरंदरेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी का रियासती सदर मुकर्रर किया गया। इसके साथ ही साबिक़ा सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब का पार्टी रियासती सदर बनाया गया। इसके अलावा इटला राजेंद्र को तेलंगाना बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन और आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया। इंतखाबी रियासतों में तब्दीली के तहत मीटिंग में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की इंतखाबी रियासतों के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। ख्यास आरायां की जा रही थी कि इन रियासतों से कुछ लोगों को हुकूमत में लाया जा सकता है और कुछ वज़रा को तंजीम में बेहतर काम करने के लिए भेजा जा सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। तेलंगाना में इस साल इंतखाबात होने हैं और वहाँ की जिम्मेदारी मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद के खौफ से लोकसभा के आजिलाना इलेक्शन पर गौर। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की सरगर्मियों में तेजी में बीजेपी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ हंगामी इजलासों का आगाज कर दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौमी सतह पर बीजेपी के ग्राफ में तेजी से कमी पर तशवीश में मुब्तला हैं और 4 अहम रियासतों के असम्बली इलेक्शन के साथ लोकसभा इलेक्शन के इनेकाद पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। लॉ कमीशन और नीति आयोग ने इलेक्शन के अखराजात में कमी के लिए लोकसभा और असम्बलियों के एकसा इंतखाबात सिफारिश की है। कौमी सियासी पार्टियों में अगरचे इस मसले पर इख्तलाफ है, लेकिन बीजेपी बढ़ती अवामी नाराजगी के पेश नज़र आजिलाना इंतखाबात के हक में दिखाई दे रही है। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के असम्बली इलेक्शन जारी साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि लोकसभा इलेक्शन मई 2024 में मुकर्रर हैं। ऐसे में बीजेपी 4 रियासतों के साथ लोकसभा के इलेक्शन का मंसूबा रखती है ताकि अपोजिशन को कामयाबी से रोका जा सके। लद्दाख में मंगल की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। मरकज का ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में मंगल की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। इत्तलात के मुताबिक जलजले के झटके मरकज का ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में मंगल की सुबह तकरीबन 7:38 पर महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक करगिल के शुमाल में 401 किलोमीटर के फासले पर जलजले के झटके महसूस किए गए। ताहम जलजले की वजह से किसी जानी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रिलायंस जियो का एक और धमाका, सिर्फ 999 रुपये में 4G फोन। रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशन ने एक और सनसनी पैदा कर दी है। जियो भारत ने 4G फोन लॉन्च किया। ये फोन सिर्फ 999 रुपये में दस्तयाब कराया गया है। ये इंटरनेट से चलने वाला फ्यूचर फोन है। इस फोन की फरोख्त 7 जुलाई से शुरू होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि मुल्क में 25 करोड़ लोग अब भी 2G मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब जियो नेटवर्क मुतारिफ कराया गया था तो जियो का मकसद हर किसी को इंटरनेट फराहम करना था। उन्होंने कहा कि जियो हिंदुस्तान को इसका हिस्सा बनाकर लाया है। इस मोबाइल पर माहाना 123 रुपये का टैरिफ प्लान जियो ने मुतारिफ कराया है। ये 28 दिन की मियाद के साथ 14 GB डेटा पेश करता है और साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी पेश करता है। इसके साथ तफरीही ऐप्स जैसे जियो सिनेमा, जियो सावन, FM रेडियो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। UPI की अदायगी भी की जा सकती है। दीगर कंपनियों के फीचर फोन ऑफर के मुकाबले जियो 30% कम पेशकश करता है, 7 गुना ज्यादा डेटा फराहम करता है। नया लॉन्च किया गया जियो भारत फोन स्क्रीन के नीचे की पैड के साथ किसी दूसरे फीचर फोन की तरह लगता है। उखबी पैनल के स्पीकर्स पर एक कैमरा भी है।
गुलाम नबी आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दफा 370 की अर्जियों की समाअत के ऐलान का खैर मकदम किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करने के ऐलान का खैर मकदम किया। हुकूमत की जानिब से दफा 370 को मनसूख करने के तकरीबन 4 साल बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की 11 जुलाई को समाअत करेगी। आज़ाद ने इन दरख्वास्तों पर आला अदलिया की तवज्जो की अहमियत पर रोशनी डाली और साजगार नताइज की उम्मीद जाहिर की। क्या शिंदे के लिए परेशानी खड़ी हो गई? नाअहली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। एनसीपी में बगावत के बाद अब महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली से नाअहल करार देने का मामला एक बार फिर सामने आया है और बहुत मुमकिन है कि वज़ीर आला के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएं। उद्धव ठाकरे के शिवसेना रहनुमा सुनील प्रभु ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और उनके साथी अरकान असेंबली की नाअहली के मामले का हवाला दिया जो अभी तक स्पीकर के पास पेंडिंग है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके खिलाफ बगावत करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा हुआ है और इस हंगामे का मरकज अजित पवार से मुंतकिल होकर शिंदे पर आता नजर आ रहा है। अगर स्पीकर ने शिंदे और इनके साथियों को नाअहल करार दे दिया तो शिंदे की वज़ीर आला की कुर्सी चली जाएगी और अगर उनको अहल करार दे दिया तो शिवसेना दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इस वक्त भी शिंदे के सर पर तलवार लटकती रहेगी। अगर ऐसा होता है तो क्या अजित पवार वज़ीर आला बनाए जा सकते हैं? ऐसी क़यास आराइयां महाराष्ट्र की सियासत में खूब हो रही हैं। जो भी है, वज़ीर आला शिंदे के लिए आने वाले दिन आसान नहीं है। राहुल गांधी को हित की इज्जत मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, सजा की कार्रवाई पर लगी रोक। हित की इज्जत मामले में मुश्किलात का सामना कर रहे राहुल गांधी को आज झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगल की रोज हित की इज्जत मामले पर समाअत करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा की कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगाने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट अब इस मामले में आइंदा समाअत 16 अगस्त को करेगा। काबिल जिक्र है कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटका में एक जलसे के दौरान अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद उनके खिलाफ मुल्क में अलग अलग जगहों पर हित की इज्जत के मुकदमा दर्ज किए गए थे। राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में हित इज्जत के इस मामले पर जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में समाअत हुई। समाअत के दौरान सभी फरीकैन के दलाल सुनने के बाद अदालत ने अर्जी दाखिल करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने की हिदायत दी। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए आइंदा समाअत तक किसी भी सजा की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शाहरुख खान शूटिंग के दौरान जख्मी। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान शूटिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए जिसकी वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ी। शाहरुख खान अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान वो जख्मी हो गए। शाहरुख खान की नाक पर शदीद चोट आई और उनके खून का बहाव रोकने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। अदाकार की सेहत ठीक है और वो भारत वापस आ गए हैं। डॉक्टरों ने मुबैना तौर पर अदाकार की टीम को मुतल्ला किया है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है और खून बहने से रोकने के लिए उनकी मामूली सर्जरी की जरूरत है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ऑपरेशन के बाद शाहरुख खान को नाक पर पट्टी बांधी हुई देखी गई और वो अब मुल्क वापस आ चुके हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। तुर्किया और मिस्र के दरमियान 10 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। तुर्किया और मिस्र ने 10 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए सफीरों का तकर्रुर किया है। दोनों ममालिक की वजारत खारजा ने मंगल को एक मुश्तरका बयान में इत्तला दी। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मई के आखिर में फोन पर बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की सतह को बढ़ाने और सफीरों के तबादले पर इत्तेफाक किया था। जरा के मुताबिक मिस्र ने 2013 में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली तंजीमों की हिमायत पर तुर्क सफीर को बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से तुर्किया और मिस्र के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे। तुर्क वजारत खारजा की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि तुर्किया और मिस्र ने सिफारती ताल्लुकात की सतह को सफीरों की सतह तक बुलंद करने का ऐलान किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।